तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सेल फ़ोन के टावर पर ड्रम क्यों लगे होते हैं, या फिर यह कि सड़क के किनारे लगे ये पत्थर हमें क्या बताते हैं। चलिए दोस्तों, यह तो जानते ही होंगे कि सिलेंडर पर ये डेट क्यों लिखी जाती है, इसका क्या मतलब होता है। अगर दोस्तों आपको नहीं पता तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 अमेजिंग फैक्ट्स को जानने वाले हैं जो कि हमारे आसपास ही मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का यह अद्भुत सफ़र। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने अपने आसपास बहुत से सेल फोन टावर को देखा होगा और आपने यह भी देखा होगा कि उन टावर में ड्रम के जैसे कुछ एंटीनाज लगे हुए होते हैं। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इनका काम क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि जो स्क्वायर शेप के एंटीना होते हैं उन्हें GSM एंटीना कहते हैं। वहीं जो राउंड शेप के एंटीना होते हैं उन्हें माइक्रोवेव एंटीना कहते हैं। दोस्तों, जो स्क्वायर शेप में एंटीना होते हैं उन्हें GSM एंटीना कहा जाता है। GSM का फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। इनका काम होता है आपके मोबाइल को नेटवर्क देकर आपकी कॉल को आगे की रिसीवर तक पहुंचाना। आइए इसे सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जब आप किसी को कॉल करते हैं तो आपकी कॉल सबसे पहले जाएगी आपके नज़दीकी टावर की GSM एंटीना पर। उसके बाद GSM एंटीना आपके कॉल को कॉल रिसीवर के नज़दीकी टावर के GSM एंटीना तक पहुंचाता है और फिर उस टावर का GSM एंटीना आपके रिसीवर तक आपकी कॉल को पहुंचाता है। तब जाकर कहीं आप बात कर पाते हैं। दोस्तों, जो राउंड शेप के एंटीना होते हैं इन्हें माइक्रोवेव एंटीना कहा जाता है। इनका काम होता है सभी नज़दीकी मोबाइल टावर्स को आपस में कनेक्टेड रखना। दोस्तों, आइए इसे हम सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। आप जहां रहते हैं उस जगह के नेटवर्क को होम नेटवर्क कहा जाता है। वहां पर आपके सिम की सारी डिटेल रजिस्टर्ड होती है। अगर आपके किसी दोस्त ने किसी दूसरे शहर से आपको कॉल किया है तो इस समय आप होम नेटवर्क से बाहर हैं। तब इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपकी कॉल सबसे पहले आपके होम नेटवर्क के टावर पर जाएगी, मगर तभी आपके होम टावर का माइक्रोवेव एंटीना आपके लोकेशन वाली नज़दीकी टावर के माइक्रोवेव एंटीना तक आपकी कॉल को पहुंचाएगा और फिर जाकर आप अपने दोस्त की कॉल को रिसीव कर पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि सेल फोन के टावर पर ड्रम की तरह दिखने वाले एंटीना का क्या कार्य होता है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आज के इस आधुनिक समय में हर किसी के घर में सिलेंडर का प्रयोग तो ज़रूर होता है। पर दोस्तों, क्या आपने कभी सिलेंडर के हैंडल के नीचे जो 3 पट्टियाँ होती हैं उन पर आपने कभी गौर किया है? अगर दोस्तों आप उस पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि उस पर A, B, C या D में से किसी एक अल्फ़ाबेट को लिखा जाता है और उनके बाद कुछ नंबर लिखे हुए होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह एक डेट होती है। गैस की कंपनियां इन अल्फ़ाबेट को 12 महीने के हिसाब से 4 भागों में बांट देती हैं, जिसमें कि A अल्फ़ाबेट जो है वो जनवरी से मार्च तक को दर्शाता है, वहीं B अप्रैल से जून को, C जुलाई से सितंबर को और D अक्टूबर से दिसंबर तक को दर्शाता है। दोस्तों, अल्फ़ाबेट के बाद जो नंबर होता है वो नंबर उनके साल को दर्शाता है। जैसे कि अगर किसी सिलेंडर में D28 लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि उस सिलेंडर की सुरक्षा जांच अक्टूबर से दिसंबर के बीच होनी है और 2028 में होनी है। अगर दोस्तों आपके सिलेंडर पर कोई पुरानी डेट लिखी है तो आप उस सिलेंडर को तुरंत चेंज कराकर नया सिलेंडर ले लें, क्योंकि उस सिलेंडर को रखना खतरे से खाली नहीं है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, हम जब भी कभी सफ़र करते हैं तो हमें सड़क के किनारे लगे हुए कुछ पत्थर दिखाई देते हैं जो कि अलग अलग कलर के होते हैं। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये पत्थर हमें दूरी के साथ साथ और भी कई तरह की जानकारियाँ देते हैं। जैसे कि अगर आप कभी सफ़र पर निकलें और आपको रास्ते में पीला और सफ़ेद रंग का पत्थर दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि आप नेशनल हाईवे पर सफ़र कर रहे हैं।
यह विभाग केंद्र सरकार के अधीन होता है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एवं हाईवेज द्वारा संचालित किया जाता है। इस सड़क को बनाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है और अगर इस सड़क में कोई भी खराबी है तो भी इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की ही होगी। इसी तरह दोस्तों, अगर आपको सड़क के किनारे हरे और सफ़ेद रंग का पत्थर दिखाई दे तो इसका मतलब है कि आप जिस सड़क का उपयोग कर रहे हैं वह एक राजमार्ग है, यानी कि स्टेट हाईवे है। सड़क खराब होने की जिम्मेदारी उस राज्य की है जिस राज्य में यह सड़क है। इसी तरह आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे काले और सफ़ेद रंग के भी पत्थर लगे होते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर आपको सड़क के किनारे काले और सफ़ेद रंग का पत्थर दिखे तो आप समझ जाइएगा कि आप डिस्ट्रिक्ट रोड पर सफ़र कर रहे हैं, यानी कि यह एक ज़िला द्वारा बनाई गई रोड है जो कि एक ज़िले को दूसरे ज़िलों से जोड़ती है। और इसी तरह दोस्तों, आप जब किसी गांव में सफ़र कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि नारंगी रंग के पत्थर आपको दिखाई देंगे, जो कि नारंगी और सफ़ेद रंग के पत्थर यह शो करते हैं कि आप किसी गांव की रोड पर सफ़र कर रहे हैं, यानी कि यह रोड आपको गांव की ओर ले जाएगी, जिसका मतलब है कि यह सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाई गई है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको रोडों के किनारे लगे विभिन्न प्रकार के पत्थरों के बारे में पता चल गया होगा। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आपने देखा होगा जो भी नई गाड़ियाँ होती हैं उन पर नंबर प्लेट पर A/F लिखा हुआ होता है। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि A/F का मतलब क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि A/F का मतलब होता है अप्लाइड फॉर, यानी कि इसका मतलब यह है कि गाड़ी के मालिक ने गाड़ी के नए नंबर के लिए अप्लाई किया हुआ है और जब तक गाड़ी का परमानेंट नंबर नहीं मिल जाता तब तक उसको नंबर प्लेट पर A/F या अप्लाइड फॉर लिखने की इजाज़त है। पर दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर नंबर मिलने के बाद भी अगर आप A/F का यूज करते हैं तो ये गैर कानूनी है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सी गाड़ियों के शीशे पर L लिखा हुआ होता है। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब यह है कि ड्राइवर गाड़ी चलाना सीख रहा है, उसे परफेक्ट गाड़ी चलाना नहीं आता है, इसलिए आपको संभल कर गाड़ी चलाना चाहिए। L का मतलब होता है लर्निंग। तो दोस्तों, जब अगर आप अगली बार किसी गाड़ी पर L लिखा हुआ देखें तो उससे उचित दूरी बनाकर ही चलें, क्योंकि उस गाड़ी के ड्राइवर को अच्छे से गाड़ी चलाना नहीं आता है और वो गाड़ी चलाना अभी सीख रहा है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी ये जानकारी मिल सके। और अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो मिल सके जैसे ही हम उसे अपलोड करते हैं।